बढ़ेंगे। राजधानी के बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बेपटरी हुई। एक बार फिर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के सिस्टम में फॉल्ट बताई गई। हीरापुरा 400 केवी जीएसएस में तकनीकी दिक्कत के चलते आपूर्ति प्रभावित। फॉल्ट के चलते 220 केवी जीएसएस, मानसरोवर, नाला, पावर हाउस और स्टेडियम से जुड़े बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित। हालांकि सूचना मिलते ही डिस्कॉम अध्यक्ष आरती डोगरा एक्टिव हुई। आनंद फानन में एसएमएस अस्पताल और सचिवालय के अधिकांश भाग में दूसरे सोर्स से शुरू करवाई आपूर्ति, लेकिन बिजली गुल होने से उपभोक्ता खासे परेशान। जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं उपभोक्ता। और देखिएगा, बिजली गुल होने की समस्या जस की तस, क्योंकि एक बार फिर राजधानी के बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति बेपटरी। एक बार फिर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के सिस्टम में फॉल्ट, लेकिन सवाल इसलिए भी क्योंकि फिलहाल सर्दी के मौसम को देखते हुए अधिक लोड भी नहीं पड़ रहा होगा। इसके बावजूद आखिर क्या वजह रही? चलिए ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट डायरेक्टर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, सवाल इसी को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में तो कहा जाता है कि अत्यधिक भार है, लेकिन फिलहाल सर्दी का मौसम, कम भार के बाद भी किस वजह से परेशान हो रहे हैं उपभोक्ता? देखिए, इस वक्त मकर संक्रांति का जो पर्व है, इस पर पूरे राजधानी जयपुर के अंदर, पूरे शहर के अंदर इस वक्त पतंगबाजी का माहौल है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, फुलेरा से जो हीरापुरा 400 केवी जीएसएस पर जो लाइन आती है, उस लाइन में तकनीकी फॉल्ट आया। उस तकनीकी फॉल्ट की वजह से 2 बजे के आसपास राजधानी जयपुर के बड़े इलाके में आपूर्ति बाधित हुई है, क्योंकि 400 केवी जीएसएस से मानसरोवर, नाला, पावर हाउस, चंबल और स्टेडियम, 4 बड़े जो 220 केवी जीएसएस जुड़े हुए हैं, उन सभी पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। और जिससे पूरे बड़े इलाके में ये मान सकते हैं कि तकरीबन 60 से 70% जयपुर का इलाका है, वहां पर एकाएक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिसमें खुद विद्युत भवन, साथ में सचिवालय, एसएमएस, प्रदेश का सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस समेत सभी जगह पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। हालांकि खुद डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा, उन्होंने जैसे ही सूचना मिली, तत्काल प्रभाव से जो इमरजेंसी यूनिट है, जैसे कि एसएमएस अस्पताल और जो दूसरे अस्पताल है, वहां पर वैकल्पिक इंतजाम से दूसरे सोर्स से सप्लाई दुरुस्त कराने का प्रयास किया। लेकिन सचिवालय का कुछ इलाका और कुछ इलाका एसएमएस का भी अभी तक भी बंद बताया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसको सुचारू कर दिया गया है। हालांकि बताएं, अब तक की बात करीबन आधे से पौन घंटे तक बिजली आपूर्ति शहर में बाधित रही। और हालांकि जो इस पे पूरे मामले में पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, वो तकनीकी फॉल्ट है। अब वो किस कारण से होगा, वो जांच का विषय, आगे इस पूरे मामले में रिपोर्ट आएगी तब बता पाएंगे। नहीं, अभी फिलहाल तकनीकी फॉल्ट जो है वो पतंगबाजी माजे के चक्कर में बताया जा रहा है। जी विकास, ऐसे में मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर तैयारी क्या है इस तरह की स्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो? देखिए, बिल्कुल पतंगबाजी के दौरान डिस्कॉम प्रशासन की तरफ से अपील है, और साथ में हम भी हमारे दर्शकों को अपील करते हैं कि इस वक्त का जो टाइम है, इसमें खास तौर पर बिजली की लाइनों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक तो चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं किया जाए, धातु से उपयोगी जो मांझा है उसका उपयोग नहीं किया जाए, साथ में एहतियात बरती जाए इस बात को लेकर कि जो बिजली का तंत्र है वो हमारी जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा रखना, तो उसको दूर रखते हुए पतंगबाजी का आनंद लिया जाए। ऐसा होगा तो कम से कम निर्बाध बिजली आपूर्ति सुचारू जयपुर में हो पाएगी। बिल्कुल विकास, आप ठीक कह रहे हैं, चाइनीज मांझे से दूरी बेहतरी है, क्योंकि पक्षियों की जान जाती है, बिजली आपूर्ति भी बाधित होती है, साथ ही साथ लोगों के लिए भी ये नुकसानदायक। शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी।